हमारे घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई होता है। मतलब वहाँ पर वोल्टेज इस तरह से ऑसिलेट करता है, ये बढ़ता है फिर घटते घटते ज़ीरो होता है, फिर अपना पोलैरिटी चेंज करता है, फिर ये घटते 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 ज़ीरो होता है, फिर ये अपना पोलैरिटी चेंज करता है। इस तरह से ये ऑसिलेट करता है वोल्टेज। और कहा जाता है कि हमारे घरों का जो सप्लाई है, पावर सप्लाई है, ये 220 वोल्ट का होता है। तो जब वोल्टेज ऑसिलेट ही करता है तो फिर ऐसा हम कौन से वैल्यू को, वो इस ऑसिलेटिंग या चेंजिंग वोल्टेज के कौन से वैल्यू को 220 वोल्ट कहते हैं? क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है? मतलब पीक वोल्टेज का वैल्यू 220 वोल्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसका जो RMS वैल्यू होता है वोल्टेज का, वो होता है 220 वोल्ट। हम लोग इस वीडियो में RMS वैल्यू पे ही बात करेंगे। बेसिकली ये जो पीक वोल्टेज होता है, ये पीक वोल्टेज 311 वोल्ट का होता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। और ये जो वोल्टेज होता है ये RMS वोल्टेज होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग RMS करंट पे बात करेंगे, जिससे कि आप अपने आप समझ जाएंगे कि RMS वोल्टेज क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स है, मतलब ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट करेगा और इसे एक सर्किट से जोड़ा गया है। उस सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर है। लेट अस से इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R। तो ऑब्वियसली ये करंट जनरेट करेगा। और हमें पता है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि करंट का ग्राफ भी वोल्टेज के ग्राफ जैसा ही साइन का एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो करंट ये जनरेट करेगा, लेट अस से दैट करंट इज I, इंस्टेंटेनियस करंट। यहाँ पर भी करंट जो है ये वेरी कर रहा, देखे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, फिर घटते घटते ज़ीरो हुआ, फिर करंट अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। मतलब पहले अगर इस डायरेक्शन में करंट था तो अब डायरेक्शन चेंज होकर करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा करते करते ये बार बार ऑसिलेट करता है। यहाँ पर करंट जो मैक्सिमम वैल्यू होता है करंट का, इस मैक्सिमम वैल्यू को IM से हम डिनोट करते हैं, मतलब मैक्सिमम करंट, पीक करंट। और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट, किसी भी एक इंस्टेंट में जो करंट होता है, लेट अस से किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो करंट है, दैट करंट इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डेराइव किया था, IM मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा T। ये T वो समय है जिस समय में हम इस इंस्टेंटेनियस करंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं। और ओमेगा जिस आर्मेचर के रोटेशन के कारण ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है, या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है ये जनरेट हो रहा है, AC वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उस आर्मेचर का रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पर ये जो करंट ये जनरेट कर रहा, चाहे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे इस रेजिस्टर से, या फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, दोनों ही केस में ये एनर्जी डिसिपेट करेगा, मतलब पावर डिसिपेशन होगा यहाँ पर। सो पावर डिसिपेशन होगा। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, तो दूसरे डायरेक्शन में अगर करंट रहे तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं होता है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। चाहे किसी भी डायरेक्शन से करंट का फ्लो हो, रेजिस्टर से पावर डिसिपेशन होता है, एनर्जी ये डिसिपेट करता है। तो यहाँ पर RMS करंट का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट तो वेरी कर रहा है, मतलब पावर डिसिपेशन भी फिक्स्ड नहीं होगा, अलग अलग समय में अलग अलग रेट में पावर डिसिपेशन होगा। जब करंट ज़्यादा होगा उस समय पावर डिसिपेशन ज़्यादा होगा, करंट जब कम होगा पावर डिसिपेशन कम होगा। क्योंकि हमें पता है कि पावर डिसिपेशन किसी भी एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ सर्किट से, दैट इज इक्वल टू करंट स्क्वायर इनटू उस सर्किट का रेजिस्टेंस। मतलब करंट जिस तरह से वेरी करेगा, पावर डिसिपेशन भी वेरी करेगा। यहाँ पर इस ऑसिलेशन में, कंप्लीट ऑसिलेशन को हम एक साइकिल कहते हैं, और यहाँ पर इस समय को, एक ऑसिलेशन को पूरा होने में जो समय लगता है, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, कैपिटल T से इसे डिनोट करते हैं। सो ये ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड का आधा हुआ। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा डीसी करंट का अमाउंट या डीसी करंट का वैल्यू हमें पता करना है
जिसके कारण कि टी टाइम पीरियड जो है, टी समय जो है, इस टी समय तक ये वाला जो करंट है, ये डीसी करंट जितना एनर्जी डिसिपेट करेगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट भी उतना ही एनर्जी डिसिपेट करे। अगर ऐसा हुआ तो इस वैल्यू को, करंट के इस वैल्यू को हम इसी करंट का, ऑल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू कहेंगे। तो इसे हम पता कैसे करेंगे? यहाँ पर देखें, रिलेशन जो है इतना सिंपल नहीं है कि हम एवरेज पता कर ले। पिछले वीडियो में हमने एवरेज पता किया था, एवरेज करंट पता किया था, क्योंकि रिलेशन जो है, ये पावर का जो रिलेशन होता है करंट के साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, बल्कि ये उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिंग करंट इस सर्किट में कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा टी समय में। उसके लिए हम इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ये तो आई के लिए ग्राफ था, अब हम आई स्क्वायर के लिए यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि पावर डिसिपेशन जो है ये आई स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर ये जो आई स्क्वायर का कर्व है, ये हमें बता रहा है, ये हमें एक सेंस दे रहा है कि इस अमाउंट में या इस प्रोपोर्शन में एनर्जी डिसिपेशन होगा। तो देखिए, अगर हम पावर के इस फॉर्मूला से आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि पावर डिसिपेशन जो है दैट इज़ इक्वल टू आई के जगह ये वाला वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, ये पावर डिसिपेशन हो गया। और हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम एक छोटे से समय के लिए हम एनर्जी डिसिपेशन पता करना चाहते हैं ड्यूरिंग डी टी टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टोटल पावर डिसिपेशन पता करना होगा, और चूंकि ये वेरी कर रहा है इसीलिए हम एक पहले छोटे से टाइम पीरियड के लिए एनर्जी डिसिपेशन पता करेंगे, फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। सो एक छोटे से टाइम पीरियड डी टी समय के लिए जो एनर्जी डिसिपेशन होगा दैट इज़ इक्वल टू उस पॉइंट ऑफ टाइम में जो पावर डिसिपेशन है इनटू डी टी। अब टी समय की बात हम कर रहे हैं, टी समय में जो पावर डिसिपेशन है उसके लिए फॉर्मूला ये है, वो देखिए टी यहाँ पर है। सो टी समय में पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला ये है, उसके साथ डी टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्यूरिंग डी टी टाइम पीरियड इतना एनर्जी डिसिपेशन होगा। सो दैट इज आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी। अब टोटल एनर्जी डिसिपेशन इस पूरे टाइम पीरियड में, फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम टी, इस पूरे टाइम पीरियड में जो एनर्जी डिसिपेशन होगा उसके लिए हमें डी को इंटीग्रेट करना होगा, मतलब इस टर्म को इंटीग्रेट करना होगा। सो टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम इंडिपेंडेंट जो टर्म्स है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस इस सर्किट का और ये मैक्सिमम करंट, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। सो इन दोनों को हम इंटीग्रल के बाहर रखते हैं। सो आई एम स्क्वायर आर और इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। लिमिट होगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, क्योंकि पूरे एक टाइम पीरियड में, इस पूरे साइकिल में हम पता करना चाहते हैं कि टोटल एनर्जी डिसिपेशन कितना होगा। सो अब देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसे अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा एक दूसरे फॉर्म में। सो साइन स्क्वायर, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हो तो इसे हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कोसाइन स्क्वायर थीटा अगर ऐड करें और यहाँ से कोसाइन स्क्वायर थीटा अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये टर्म देखिए 1 बन जाएगा, और ये वाला टर्म जो हो जाएगा ये नेगेटिव कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा बन जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू, ये टर्म जो है ये टर्म बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा। तो फिर यहाँ से
साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा। सो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो यहाँ से आगे आई एम स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट बैठा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ जो है, इस हाफ को इंटीग्रल के बाहर ले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह ओमेगा टी है, सो ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी डी टी। सो डी टी, यहाँ डी टी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इस इंटीग्रल को अब हमें सॉल्व करना होगा। तो देखिए इसे दो पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ से दैट इज इक्वल टू हाफ आई एम स्क्वायर आर, और यहाँ सबसे पहले तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन, ये जो 1 है, 1 0 टू टी और डी टी, और ये माइनस 0 टू टी कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी डी टी। तो यहाँ पर इस टर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सो हाफ ऑफ आई एम स्क्वायर आर, और इस टर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये t बनेगा, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t होने के कारण t माइनस 0 दैट इज इक्वल टू t, और माइनस कोसाइन ऑफ थीटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है साइन ऑफ थीटा। तो कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी, और चूंकि यहाँ पर 2 ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाइड है तो डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा, और यहाँ पर लिमिट जो है 0 टू टी दैट इज इक्वल टू हाफ आई एम स्क्वायर आर, और यहाँ से टी माइनस, यहाँ पर हम वैल्यूज़ बैठाते हैं, कैपिटल टी यहाँ पर बैठाते हैं सबसे पहले, साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल टी, और माइनस साइन ऑफ 0, क्योंकि टी के जगह पे 0 अगर हम पुट करें तो ये 0 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ओमेगा। यहाँ से आप गौर से देखें कि ये जो टर्म जो है, ये साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये वाला जो रिलेशन है ओमेगा टी जो है एंगुलर रिवोल्यूशन एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ये हमें एक एंगल बताता है, वो वाला एंगल जो इस एंगुलर वेलोसिटी से इस टाइम तक अगर वो रिवॉल्व करे या रोटेट करे तो फिर जितना एंगल सबटेंडेड होगा। तो अगर कोई रिवोल्यूशन हो रहा है और एक टाइम पीरियड, एक साइकिल, एक पूरे रिवोल्यूशन का साइकिल तक अगर वो घूमे तो कितना एंगल वो सबटेंड करेगा? ऑब्वियसली 360 डिग्री, जिसे कि हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। तो यहाँ पर ओमेगा टी के जगह 2 पाई अगर आप सब्सटीट्यूट करें तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 4 पाई, सो साइन ऑफ 720 डिग्री। तो इसका वैल्यू 0 होता है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 0। सो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो ये जो ओवरऑल टर्म है, ये पूरा ओवरऑल टर्म जो है, ये टर्म बन गया 0। तो यहाँ से ये बड़ा ही क्लियर है कि दैट इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया एनर्जी डिसिपेशन। ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट के कारण इस सर्किट में, आर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, जो टाइम पीरियड तक, एक पूरे साइकिल तक जो इस करंट के कारण एनर्जी डिसिपेशन होगा, ये दैट एनर्जी डिसिपेशन इज इक्वल टू दैट। अब हमें इसे इक्वेट करना होगा उस डीसी के वैल्यू के साथ, उस डायरेक्ट करंट के वैल्यू के साथ, जिसके कारण भी टी समय तक अगर वो करंट रहे इस सर्किट में तो इतना ही एनर्जी डिसिपेशन होगा। तो फिर ये डीसी करंट अगर टी समय तक इस सर्किट में फ्लो करे तो फिर उस केस में एनर्जी डिसिपेशन होगा पावर डिसिपेशन, विच इज आई स्क्वायर करंट स्क्वायर आई आर एम एस
इतना डीसी के कारण हम एनर्जी डिसिपेशन पता कर रहे हैं ना, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू इतना समय। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर होना है। तो फिर यहाँ से हम कहेंगे कि आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम करंट या पीक करंट इंटू आर इंटू टी। यहाँ से आर टी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखें आई आर एम एस जो है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इस पार्ट का स्क्वायर रूट जो होगा ये आई एम होगा। मतलब एक ऑल्टरनेटिंग स्टैंडर्ड ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि एक साइन का फंक्शन होता है, इस करंट का आरएमएस वैल्यू होता है उस करंट का जो पीक वैल्यू है, मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ से मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ, यहाँ से आगे अगर इसे इवैल्यूएट करते हैं तो हमें इसका जो वैल्यू मिलता है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज नियरली 0.707 ऐसा वैल्यू आता है आई एम। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया था, तो इसे मैं बाद में जोड़ रहा हूँ कि ये जो आरएमएस वैल्यू है इसे आरएमएस क्यों कहा जाता है। तो आरएमएस का पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर मतलब रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट। तो यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट है यहाँ से हम आरएमएस वैल्यू तक पहुँचे कैसे। सबसे पहले देखिए, करंट को पावर पता करने के लिए करंट को हमने सबसे पहले स्क्वायर किया और हमें इस तरह का एक कर्व मिला। तो सबसे पहले हमने इसी करंट को किया स्क्वायर, तो हमें ये मिला। फिर जब हम एवरेज पावर डिसिपेशन पता कर रहे थे तो इसी का मीन या इसी का एवरेज हमने पता किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला था, हमें आई आर एम एस का स्क्वायर मिलेगा, आई आर एम एस का स्क्वायर मिलेगा। फिर उसी का जब हम स्क्वायर रूट पता करते हैं तो हमें आई आर एम एस मिलता है। तो हमने क्या किया, पहले स्क्वायर किया, फिर उसका मीन पता किया। ये हम यहाँ पर इसका मीन पता कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसे स्क्वायर किया था, उसके बाद हमने मीन पता किया। मीन पता करने के बाद हमने स्क्वायर रूट पता किया या रूट पता किया। तो ये जो आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट। इसीलिए इसे आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट भी कहा जाता है। चलिए अब आगे की बातें करते हैं। आई एम, तो हमें पता है कि करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल होता है। इस सेंस में अगर कहें तो अगर वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पता करें, ये ऑल्टरनेटिंग एसी का जो वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स था, इस सोर्स का जो वोल्टेज है उसका अगर आरएमएस वैल्यू पता करें तो भी हमें यही मिलेगा 0.707 इंटू मैक्सिमम वोल्टेज। तो यही वाला रिलेशन अगर हम पिछले वाले केस में अप्लाई करके देखें कि वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू वी एम, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ऐसा ना लिख के 1/√2 लिख सकते हैं। सेम चीज़ है, उसी को हमने कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, दैट मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आरएमएस वोल्टेज। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पीक वोल्टेज अगर हमें पता करना है, ये पीक वोल्टेज होता है हमारे घर में डोमेस्टिक जो पावर सप्लाई आता है, जबकि जो आरएमएस वैल्यू होता है ये 220 वोल्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 220 वोल्ट के साथ, आप कैलकुलेट करके देखें तो आपको मिलेगा नियरली 311 वोल्ट। अब जैसे कि इस सर्किट में एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ था, पिछले वीडियो में भी हमने रेजिस्टर के साथ ही डील किया था, ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स था। अब आगे हमें क्या करना होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जिस सर्किट में जुड़ा हुआ रहेगा उस सर्किट में अब आगे हमें मिलेगा इंडक्टर।
इस तरह से एक कॉयल रहेगा। हमें पता है कॉयल से अगर करंट फ्लो करे, वो करंट अगर वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल करंट ये सेंड कर रहा है, उसके कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। सो उसके कारण और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, और हम सर्किट में साथ ही साथ कैपेसिटर भी जोड़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। लेकिन उन टॉपिक्स को समझने के लिए सबसे पहले तो हम फेज़र के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रोटेटिंग वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी पे बात करेंगे। अब पूरा जो चैप्टर है ये स्टैंडर्ड 12th के लिए अल्टरनेटिंग करंट का ये पूरा चैप्टर, उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।